बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे नाउन्स, और नाउन्स में क्या नंबर की बारी, वचन की बारी। और वचन सबको पता है दो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो हम लोग वचन पे डिटेल में जाने से पहले कुछ असामान्य, कुछ अनयूजुअल प्लूरल सिंगुलर पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग है हमारी सम अनयूजुअल प्लूरल्स, सम अनयूजुअल प्लूरल्स, कुछ असामान्य प्लूरल्स। सबको पता है कि बॉय का प्लूरल बॉयज होता है, गर्ल का गर्ल्स होता है, बुक का बुक्स होता है, टेबल का टेबल्स होता है, सबको पता है। ये भी पता है आपको अगर जो वाई एंडिंग वर्ड्स हैं, स्टोरी, कंट्री, पार्टी, आर्मी, इनमें वाई हटा करके IES लगता है। किसी में हम एफ या एफ ई हटाकर VES करते हैं, ये भी आपको पता है। जो O एंडिंग वर्ड्स है, CH, SS, XZ से एंडिंग वर्ड ES लगा दिया करते हैं। मैंगो मैंगोज, ब्रांच ब्रांचेस, क्लास क्लासेस, वॉच वॉचेस। इससे ऊपर कभी कभी एग्जाम्स में थोड़ा इससे ऊपर की बातें पूछी जाती है। कुछ ग्रीक और लैटिन वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किए गए हैं और उनका प्लूरल थोड़ा अलग सा बनता है। जैसे कुछ असाधारण शब्द, असाधारण प्लूरल बनता है। रेडियस, लाइक रेडियस, तो रेडियस का प्लूरल आई होप तुमको याद होगा। कैन आई हैव ब्लू पेन? रेडियस का प्लूरल एवरीबडी शुड नो कि रेडियाई हुआ करता है। क्या होता है? रेडियाई हो जाता है। इंडेक्स शब्द का प्लूरल इंडाइसेस और इंडेक्सेस दोनों होता है। अलग अलग प्रयोग है। इंडाइसेस जो है आपने एक पढ़ते हो मैथ्स में चैप्टर घातांक और करणी, जब पावर्स में कोई चीज लिखी होती है, सो दिस पावर एक्सपोनेंट कह लेते हो आप इसे, या फिर आप उसे इंडाइसेस कह लेते हो। तो इंडेक्स के प्लूरल बनते हैं दो, इंडाइसेस। अच्छा, इंडेक्स आपके बुक्स में जो सारणी लिखी होती है, कंटेंट्स, तो उसमें इंडेक्स होती है, तो उसका बहुवचन इंडेक्सेस बनता है। तो दो एप्लीकेशंस हैं जिनके प्लूरल भी अलग अलग होते हैं। जीनियस शब्द को हम जेनी लिख सकते हैं और जीनियसेस भी होता है, और कहा जाता है इनके भी प्रयोग अलग अलग हैं। जीनियस शब्द के दो मतलब है, अ पर्सन हु इज वेरी गुड एट समथिंग, कोई चीज पे वो बहुत अच्छा एक्सपर्ट है, तो आप उसे जीनियस कहते हो। और जीनियस का एक मतलब गोस्ट भी हुआ करता है, भूत भी होता है। सो जब हम भूत के अर्थों में लेते हैं तो इसका प्लूरल जेनी बना करता है, और ये जीनियसेस बुद्धिमान लोगों के लिए प्लूरल बनेगा। एजेंडम, एजेंडा बनता है, एजेंडम का प्लूरल बनता है एजेंडा। और ठीक वैसे ही मेमोरेंडम क्या क्या बन जाएगा? मेमोरेंडा, मेमोरेंडा, एजेंडम, एजेंडा, मेमोरेंडा, मेमोरेंडा। सिलेबस, सिलेबस सबको पता है, सिलेबी, सिलेबी। अलामनस, डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट, हायर डिग्रीज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें आप अलामनस कहते हैं। उसका प्लूरल अलामनाय होता है, अलामनाय। स्ट्रैटम, स्ट्रैटम का मतलब होता है पहलू, आयाम, कोई भी पहलू, कोई भी डायमेंशन, कोई भी एस्पेक्ट, उसे आप स्ट्रैटम कह सकते हैं। और स्ट्रैटम का जो प्लूरल है वो क्या होता है? स्ट्रैटा होता है भाई। क्या होता है? स्ट्रैटा। ठीक वैसे ही जैसे डेटा शब्द आप पढ़ते हो जिसका ओरिजिनल सिंगुलर डेटम होता है, डेटा इज एक्चुअली प्लूरल। डेटा कैसा है? बहुवचन होता है। तो डेटा का जो सिंगुलर अवस्था है वो क्या होती है? डेटम होती है। क्या होती है? डेटम होती है। स्ट्रैटम का मतलब पहलू होता है, आयाम। सो डेटा इज प्लूरल, डेटम इज सिंगुलर। ठीक है। रोस्ट्रम, रोस्ट्रम का मतलब स्टेज होता है बच्चों, स्टेज। और रोस्ट्रम का जो प्लूरल बनता है वो बनता है रोस्ट्रा। क्या बन जाता है? रोस्ट्रा। स्ट्रैटम जैसे डेटम वैसे स्ट्रैटा, स्ट्रैटम, स्ट्रेटा, डेटम, डेटा। ऐसे ही लोकस एक वर्ड होता है, लोकस, लोकी, फोकस, फोकी। लोकस शायद यहां नहीं लिखा है, लोकस, लोकी। ठीक वैसे ही फोकस,
फोकस, फोकी, फोकस, फोकी। एक्सिस, अब इसमें आपको IS हटाना है और ES लगाना है, बन गया प्लूरल। एक्सिस, एक्सेस। क्राइसिस, क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब संकट होता है, एक्सिस मतलब धुरी होती है। स्ट्रैटम का मतलब भी पहलू होता है। स्ट्रैटम शब्द शायद हम लोग लिख चुके हैं पहले, दोबारा लिख दिया गया है। स्ट्रैटम का मतलब पहलू होता है। थीसिस, थीसिस, ES लगा देना रहेगा। ठीक इसी तरह एनालिसिस, 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 ES लगेगा। फॉर्मूला बताओ भाई, प्लूरल फॉर्मूले, तो साइंटिफिक वर्ड है, ओरिजिनल वो है फॉर्मूले। लोग बातचीत में बोल दिया करते फॉर्मूलाज, एक्सेप्ट भी किया गया है, फॉर्मूलाज भी होता है, बट जो नेचुरल प्लूरल है वो फॉर्मूले होता है। फादर इन लॉ, जल्दी से बताओ, फादर्स इन लॉ क्या हो जाएगा? फादर इन लॉ। फादर इन लॉ में जो हेड वर्ड मुख्य शब्द है वो फादर है, इसलिए इसी में जो है प्लूरल बना करता है, फादर्स इन लॉ। लेकिन अगर अपॉस्ट्रोफे लगाना हो, फादर इन लॉ की कार, तो फिर अपॉस्ट्रोफे कहां लगेगा? यहां। तो अपॉस्ट्रोफे का केस अलग है। प्लूरल बनाना है तो फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ लिखा जाएगा। पासर बाई का मतलब राहगीर होता है भाई, राहगीर। तो पासर बाई का जो प्लूरल बनेगा वो मुख्य शब्द पासर में बनेगा, पासर्स बाय। क्या बन जाएगा? पासर्स बाय। ठीक इसी तरह लुकर ऑन का मतलब दर्शक होता है बच्चों, लुकर ऑन का मतलब दर्शक। सो लुकर ऑन का प्लूरल ठीक इसी तरह क्या बन जाएगा? लुकर्स ऑन। क्या बन जाएगा? लुकर्स ऑन बन जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल, कैन यू गेस क्या बनेगा इसका प्लूरल? इंस्पेक्टर्स जनरल। क्या बनेगा? इंस्पेक्टर्स जनरल। और ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं, आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करें, बोले याद हो जाएगा। इंस्पेक्टर्स जनरल। कमांडर इन चीफ, बोलो भाई क्या बनने वाला है? कमांडर्स इन चीफ। मेजर जनरल, मेजर जनरल्स, मेजर जनरल्स। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नीज जनरल। तो कई जगह पर जनरल शब्द एडजेक्टिव है, नाउन है ये इंस्पेक्टर, तो नाउन में प्लूरल बनाया गया है। किसी में जनरल शब्द नाउन है तो उसे प्लूरल बनाया गया। हम याद रख नहीं पाएंगे, आप नहीं याद रख पाएंगे कौन सा एडजेक्टिव है क्या है, तो बेहतर आप 2-3 बार उस शब्द को प्रोनाउंस कर लें, बोल लें। दिस इज द बेस्ट वे टू मेमोराइज दिस वर्ड। सो इंस्पेक्टर्स जनरल, इंस्पेक्टर्स जनरल, इंस्पेक्टर्स जनरल। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। मेजर जनरल्स, मेजर जनरल्स, मेजर जनरल्स। 1-2 बार अटर करोगे, बोलोगे, याद हो जाएगा। अटॉर्नीज जनरल, अटॉर्नीज जनरल, याद हो जाएगा। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस का प्लूरल दोनों जगह बनता है, लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड्स जस्टिसेस, दोनों जगह प्लूरल बनता है। प्राकृतिक रूप से इसका प्लूरल दोनों जगह बनता है। ठीक इसी तरह मैन सर्वेंट लिखा है भैया यहां पर, मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट का मतलब क्या होता है? पुरुष नौकर, है ना? तो इसका जो प्लूरल बनेगा, मैन और वुमन से बने हुए कंपाउंड नाउन्स, मैन और वुमन से बने हुए कंपाउंड नाउन्स। अगर पेशा बताते हूं, क्या बताते हो बच्चों? पेशा, पेशा मतलब ऑक्यूपेशन बताते हो, तो फिर इनका प्लूरल दोनों जगह बनाया जाता है। तो मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या बन जाएगा? मैन का प्लूरल सबको पता है, मेन होता है। मेन सर्वेंट्स, क्या प्लूरल बनेगा? मेन सर्वेंट्स, दोनों जगह बहुवचन। ऐसा कब करना है? जब मैन और वुमन शब्द से मिलकर कोई कंपाउंड नाउन बने और वो डिनोट करे किसी पेशे को। किसको डिनोट करे? पेशा को बताए, तो फिर हमें दोनों जगह बहुवचन बनाना है। जैसे वुमन टीचर, वुमन टीचर, तो विमेन टीचर्स, तो इसका जो प्लूरल बनेगा, तो वुमन का जो बहुवचन होता है उसको हम लोग विमेन प्रोनाउंस किया करते हैं। क्या प्रोनाउंस करते हैं? विमेन प्रोनाउंस करते हैं। तो विमेन टीचर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विमेन टीचर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बोले मैन ड्राइवर, तो मैन ड्राइवर का प्लूरल क्या हो जाएगा? मैन ड्राइवर्स हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा, ऑफिसर्स हो जाएगा, दोनों जगह बहुवचन बनने वाला है। अब एक शब्द लिखा हुआ मैन ईटर, तो मैन ईटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आदमी को खा जाने वाला। तो क्या ये कोई पेशा है? पेशा तो नहीं है। तो आदमी को खा जाने वाला कौन होता है? नरभक्षी? नहीं भाई, नरभक्षी नहीं, नरभक्षी को कैनिबल कहा जाता है।
और नरभक्षी से आप ये दर्शाते हैं कि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को खाए जा रहा है। और मैन ईटर विशेष रूप से जानवरों के लिए प्रयोग किया जाता है। आदमखोर, द एनिमल दैट स्टार्ट्स ईटिंग पीपल, जो लोगों को शुरू कर दे खाना, वो उस जानवर को हम मैन ईटर कहते हैं। शेर है ना, चीता, ये सब, ये मैन ईटर। तो आदमी को खा जाने वाला, तो खा जाने वाले को प्लूरल बनाएंगे हम, ईटर को प्लूरल बनाएंगे, मैन को नहीं। मैन ईटर्स, इस कॉम्बिनेशन में मैन असल में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही नहीं। मैन क्या है? ऑब्जेक्ट है। आदमी को खा जाने वाला, तो जिसको खाया जा रहा है वो तो ऑब्जेक्ट है, तो उसका बहुवचन नहीं बनेगा। बहुवचन किसका बनेगा? हाँ, ये नाउन है, ईटर्स। ठीक इसी तरह वुमन लवर का जो बहुवचन बनेगा, वुमन, वुमन को वुमन में ही रहने देंगे, वुमन लवर्स। ये पेशे नहीं है, ये पेशे नहीं है। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। तो एक बार एक जनरली रिवीजन ले लेते हैं जल्दी से। रेडियस, रेडियाई, इंडेक्स, इंडाइसेस और इंडेक्सेस, जीनियस, जेनी और जीनियसेस, एजेंडम, एजेंडा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, सिलेबस, सिलेबी, अलामनस, अलामनाई, स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, डेटम, डेटा, फोकस, फोकी, लोकस, लोकिस, रोस्ट्रम, रोस्ट्रा। और रोस्ट्रम का मतलब क्या था? स्टेज। रोस्ट्रम मतलब स्टेज, स्ट्रेटम मतलब पहलू होता है। एक्सेस सबको पता है, धुरी, है ना, ठीक है। एक्सिस, एक्सेस, क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम, संकट, मनी क्राइसिस। थीसिस सबको पता है, एक लॉन्ग रिटन डॉक्यूमेंट किसी टॉपिक पर, थीसिस, थीसिस। फॉर्मूला, फॉर्मूले, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, पासर बाई, पासर्स बाई, लुकर ऑन, लुकर्स ऑन, इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर्स जनरल, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, मेजर जनरल, मेजर जनरल्स, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नीज जनरल। और क्या लिखा हुआ है? लॉर्ड्स, जस्टिसेस। हाँ, ये भी दोनों जगह बहुवचन बनता है और पेशा बताने वाले शब्द दोनों जगह बनते हैं। ये अपवाद है इस बात का। आई होप तुमको यहां तक बात समझ में आ गई है। तो कुछ नाउन जो सिंगुलर ही प्रयोग किए जाते हैं, चर्चा उन पर शुरू की जाती है। सो नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर, नाउन्स ऑफन यूज्ड एज सिंगुलर, वो नाउन जो अक्सर सिंगुलर ही प्रयोग होते हैं बहुत कम अपवादों के साथ, वो नाउन कौन से हैं? तो बताओ भाई आप लोग। इंफॉर्मेशन शब्द सबसे कॉमन है, एडवाइस हो सकता है ना, मिसयूज, अब्यूज लिख सकते हैं, बुराइयां, हालांकि अब्यूजेस होकर के उसका मीनिंग बदल जाता है, अब्यूज, चलो मैं हटा देता हूं फिलहाल। अब्यूज, एडवाइस, वर्क शब्द लिख लें, इसमें वर्क लिख सकते हैं, फर्नीचर लिख लें, फर्नीचर लिख लें, इंपॉर्टेंट वाले लिख लेते हैं, हेयर लिख सकते हैं। स्टेशनरी एक शब्द बोला जा रहा है। स्टेशनरी दो शब्द होते हैं, एक होता है ARY और एक होता है ERY। स्टेशनरी में अगर ERY लिखा हुआ है तो दैट मीन्स लेखन सामग्री, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, राइट। और अगर ARY लिखा है तो इसका मतलब एडजेक्टिव, स्टेशनरी, शांत, स्थिर। जैसे सन कैसा है? सन इज स्टेशनरी। तो ठीक वैसे ही बेकरी, पॉटरी, पोएट्री, सीनरी, लगेज, बैगेज, वेस्टेज, पोस्टेज, एम्प्लॉयमेंट, ब्रेड, टी, ब्रेड, टी, कॉफी, चॉकलेट, ये सभी शब्द हो सकते हैं। तो वो नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर प्रयोग होते हैं उनमें सबसे पहली कैटेगरी इन शब्दों की है। इन्हें आप अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाल सकते हैं, अनकाउंटेबल। और इसमें अधिकांश एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन। तो पहली कैटेगरी, और भी हैं जो सिंगुलर प्रयोग होते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी है अनकाउंटेबल नाउन्स की, और ये अनकाउंटेबल नाउन ज्यादातर एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञाएं हैं या फिर मटीरियल नाउन की कैटेगरी में। तो ठीक इसी तरह जैसे इंफॉर्मेशन शब्द लिखा हुआ, एडवाइस लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से एग्जाम में जो है चीजें आ सकती हैं। एक बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है, एग्जाम्स में कई बार दिखा है, ही गेव मी 3 important informations
इंफॉर्मेशन। शी गेव मी अ होमवर्क। तो इन वाक्यों में एक गड़बड़ हो रही है ग्रामेटिकली कि ही गेव मी 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उसने मुझे 3 इंफॉर्मेशन दी। तो क्या हम 3 लिख पाएंगे इसके पहले? क्या हम इसमें एस लगा पाएंगे? अगर ये सिंगुलर ही है 100% कम अपवादों के साथ, तो इसमें एस लगाना गलत है, एस नहीं लिखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या आप 3 लिख पाएंगे? जब ये काउंटेबल है ही नहीं, 1 2 3 में काउंट ही नहीं हो सकते, तो हम 3 भी नहीं लिख पाएंगे। तो इस बात को ठीक करने के लिए आप कोई और शब्द जोड़ें। 3 पीसेस, 3 पीसेस, 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ऑफ एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद एक अलग नाउन, प्रेपोजिशन से पहले एक अलग नाउन। जो पहले है उसका बहुवचन बन सकता है। पीस एक ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल बनता है। पीस इज अ कॉमन नाउन, तो पीस का पीसेस लिख सकते हैं, तो 3 पीसेस लिख सकते हैं। लेकिन हम 3 डायरेक्ट जो है सीधे इंफॉर्मेशन शब्द के पहले नहीं लिख सकते, और ना ही इंफॉर्मेशन को हम सीधे बहुवचन बना सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन नहीं कहना है, 3 पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहा जा सकता है। शी गेव मी अ होमवर्क, पढ़कर देखो कोई गड़बड़ लग रही है इस वाक्य में। शी गेव मी अ होमवर्क, उसने मुझे एक होमवर्क दिया। तो गड़बड़ क्या है? आर्टिकल आ। आर्टिकल आ डिनोट्स नंबर। आ का मतलब एक ही तो होता है, तो जब ये काउंटेबल है ही नहीं तो हम आ भी नहीं लिख पाएंगे। फिर से हमें अ पीस ऑफ होमवर्क कहना पड़ जाएगा। क्या कहना पड़ जाएगा? अ पीस ऑफ होमवर्क कहा जा सकता है। ठीक इसी तरह इसमें बहुत सारे शब्द हैं, जैसे फर्नीचर है, 3 आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ लगेज। पेपर शब्द है, पेपर भी अनकाउंटेबल है ना। तो स्टैक्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ समथिंग, स्लाइस ऑफ ब्रेड। क्या लिखा जाता है? स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो अब स्लाइस शब्द को हम स्लाइसेस कह सकते हैं, ब्रेड को ब्रेड्स नहीं कहा जा सकता। तो कोई अन्य शब्द जोड़ करके आप उसमें बहुवचन बना सकते हैं, अदरवाइज हमें सामान्य रूप से इन्हें सिंगुलर ही रहने देना होता है। ठीक, एक इसमें एक शब्द लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, वर्क। वर्क शब्द आपको जानना चाहिए। वर्क का मतलब काम, वर्क का मतलब काम। लेकिन अगर वर्क को वर्क्स लिखा जाए तो इसका मीनिंग बदलता है। वर्क्स लिखे जाने पर इसका अर्थ बदल जाता, तब ये काम नहीं रह जाता, तब इसका मीनिंग निकलता है साहित्यिक लेख, लिटरेरी राइटिंग्स। शेक्सपियर साहब ने जो भी लिखा, कालिदास ने जो लिखा, तुलसीदास जी ने जो लिखा, दिनकर जी ने जो लिखा है, वो उनका जो है साहित्यिक लेख है, उनका वर्क्स है। उनका क्या है? वो वर्क्स है। लिटरेरी राइटिंग्स क्या कहलाता है? लिटरेरी राइटिंग्स कहलाता है, साहित्यिक लेख। और एक मीनिंग निकलता है वर्कशॉप। वर्कशॉप सुना है आप सबने, छोटी फैक्ट्री, छोटा जहां पर कुछ काम होता मशीनरी का, तो वो वर्कशॉप को भी हम वर्क्स कह दिया करते हैं। गुड्डू ऑटो वर्क्स, है ना। तो इस तरह से वर्क शब्द सामान्य रूप से सिंगुलर है, इसका अर्थ जब काम हो तो हम इसे प्लूरल नहीं बनाते। वर्क्स लिखने पर इसके 2 मीनिंग निकलते हैं, लिटरेरी राइटिंग तब ये बहुवचन हो सकता है, या फिर वर्कशॉप को भी हम वर्क्स कहा करते हैं। तो ये वो कैटेगरी है जो सिंगुलर है। सिंगुलर में पहली चीज अनकाउंटेबल नाउन थी। अब कुछ सिंगुलर आप और पढ़ने वाले हैं जो हमेशा सिंगुलर ही है, उनको आपको बहुवचन नहीं बनाना चाहिए। लिखा है आप सबने इसे? हैव यू रिटन डाउन? नॉट येट? चलो ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही रखा जाएगा है?